हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। और आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खबरों पे नजर डालने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज 30 अक्टूबर को नेशनल चेकलिस्ट डे के रूप में मनाया जाएगा, जहां लोग अपनी दैनिक जिम्मेदारियों की सूची बनाकर उत्पादकता बढ़ाने का संकल्प लेंगे। साथ ही यह स्लोवाक राष्ट्र की घोषणा की वर्षगांठ भी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित यह दिन हमें व्यवस्थित जीवन की याद दिलाता है, जो वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों द्वारा अपनाया जाता है। रोजगार समाचार में बड़ी खुशखबरी। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 की रिजर्व लिस्ट से 114 अतिरिक्त उम्मीदवारों की सिफारिश की है। इनमें एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों से अधिकांश नाम शामिल है। यह कदम सरकारी नौकरियों में विविधता बढ़ाएगा। उम्मीदवारों को जल्द ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, जो युवाओं के लिए नई उम्मीद जगाता है। केंद्र सरकार ने नई योजना की घोषणा की। प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम लॉन्च हुई, जिसके तहत 70 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। यह योजना एमएसएमई को सस्ती जमीन और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी, जिससे 5 लाख नौकरियां सृजित होंगी। उद्योग मंत्री ने कहा, यह अर्थव्यवस्था को गति देगी। जीडीपी और बजट रिपोर्ट में सकारात्मक संकेत। वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी, जो पिछले वर्ष से बेहतर है। आईएमएफ ने 2025 से 26 के लिए 6.6% विकास का अनुमान लगाया। बजट 2025 से 26 में आयकर छूट बढ़ाकर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। यह विकास निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा। नई तकनीकी लॉन्च में क्रांति। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार 2025 की टॉप इनोवेशन में स्ट्रक्चरल बैटरी कंपोजिट शामिल, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज दोगुनी करेगी। भारत में टाटा ने इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जो पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा क्रांति लाएगा। विशेषज्ञों का कहना है, यह ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगा। मौसम अलर्ट। तेलंगाना में चक्रवात मोन्था के कारण 14 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा, जो 30 अक्टूबर शाम 5:30 तक रहेगा। भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी। एनडीआरएफ टीमें तैनात। निवासियों को घरों में रहने की सलाह। यह मौसम प्रणाली दक्षिण भारत को प्रभावित कर रही है। स्कूल कॉलेज परीक्षा समाचार। AIBE 20 परीक्षा 2025 की तिथि घोषित, जो नवंबर में होगी। पंजीकरण विंडो आज बंद हो रही है। CBSE ने 2025 से 26 बोर्ड एग्जाम के लिए डेटा सबमिशन निर्देश दोहराए, जिसमें छात्र विवरण सटीक रखने पर जोर। यह छात्रों के भविष्य को मजबूत बनाएगा। क्रिकेट समाचार में धमाल। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच कैनबरा में, जहां बारिश ने खेल बाधित किया। भारत ने 97/1 का स्कोर बनाया। रोहित शर्मा ICC ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बने। यह सीरीज रोमांचक रहेगी, फैंस उत्साहित है। नई बीमारी टीका समाचार। केरल में निपाह वायरस का नया मामला, कुल 10 आउटब्रेक। नई निपाह वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार, जो घातक वायरस से बचाव करेगी। साथ ही भारत का पहला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन फेज 3 में 7,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ सफल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्कता बरतने को कहा। दोस्तों, धार्मिक उत्सव की बात करें तो कल पश्चिम बंगाल में जगतधात्री पूजा का भव्य आयोजन होगा। मां दुर्गा के पालनकर्ता रूप जगतधात्री की पूजा में हजारों भक्त शामिल होंगे। चंदन नगर और कांथी में रंग बिरंगी झांकियां और आरती का विशेष दृश्य होगा। यह त्योहार सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करेगा, जहां स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहेंगी। अपराध और पुलिस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की सख्ती जारी। अक्टूबर से अब तक 10 एनकाउंटरों में 5 अपराधी मारे गए और दर्जनों घायल। नई उस्मानपुर में हथियारबंद फरार अपराधी को गोलीबारी के बाद गिरफ्तार किया गया। यह अभियान संगठित अपराध पर लगाम कसने का हिस्सा है, जिससे शहर की सुरक्षा मजबूत हो रही है। भारत विदेश संबंधों में नया कदम। 1 अक्टूबर से विदेशी यात्रियों के लिए डिसएम्बार्केशन कार्ड का डिजिटलीकरण शुरू, जो OCI कार्ड धारकों को भी लागू। ई अराइवल कार्ड से यात्रा आसान होगी। पेपर फॉर्म की जगह ऑनलाइन सबमिशन। यह सुविधा पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगी। विदेश मंत्रालय ने इसे डिजिटल इंडिया का हिस्सा बताया। शेयर बाजार और आर्थिक उछाल में सेंसेक्स 400 अंकों से ऊपर। 29 अक्टूबर को 84,778 पर बंद। विदेशी निवेश और वैश्विक उत्साह से निफ्टी 26,000 पार। डेलॉइट रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 26 में 6.9% विकास संभव। यह बूम निवेशकों का विश्वास बढ़ा रहा, जहां ट्रंप नीतियां भी सकारात्मक प्रभाव डाल रही है।
किसानों और फसल नीति से जुड़ी चिंताजनक खबर। देर से आई मानसून ने कपास और सोयाबीन जैसी फसलों को बर्बाद कर दिया, जिससे कृषि विकास धीमा पड़ेगा, किसानों का कर्ज बढ़ेगा और ग्रामीण खपत प्रभावित। सरकार ने रबी सीजन 2026 से 27 के लिए MSP मंजूर की, जो दालों में आत्मनिर्भरता लाएगी। रेलवे और सड़क परियोजनाओं में बड़ा फैसला। कैबिनेट ने 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जिनकी लागत 24,634 करोड़। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत 18 जिलों में 894 किलोमीटर विस्तार 2030 से 31 तक पूरा। कश्मीर को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जो सुरक्षा और यात्रा को मजबूत करेगी। बॉलीवुड और फिल्म उद्योग में हलचल। यश राज फिल्म्स के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स यूके में शूटिंग शुरू, जहां अंतर्राष्ट्रीय लोकेशन का इस्तेमाल। अक्टूबर में कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हो चुकी, जो दक्षिण सिनेमा को नई ऊंचाई दे रही। थम्मा जैसी हॉरर कॉमेडी भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही। उद्योग में सकारात्मक माहौल। CBSE, नीट या JEE अपडेट्स में NTA ने JEE मेन 2026 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया। 29 अक्टूबर से gman.nata.nic.in पर आवेदन शुरू। परीक्षा जनवरी के 21 से 30/2026। केंद्र ने कठिनाई स्तर और कोचिंग निर्भरता पर समीक्षा समिति गठित की, जो छात्रों के लिए राहत ला सकती है। IPL 2026 कैलेंडर का खुलासा। रिटेंशन कट ऑफ और मिनी ऑक्शन विंडो तय। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में व्यस्त। T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी तेज, जहां रोहित कप्तानी में नई रणनीति। फैंस उत्साहित, नीलामी में बड़े बदलाव संभावित। संसद या मंत्रियों के बयानों में विदेश मंत्री जयशंकर का ईस्ट एशिया समिट पर बयान। 27 अक्टूबर को कुआलालंपुर में भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, क्षेत्रीय शांति पर जोर। PM मोदी का आसियान शिखर पर उद्घाटन भाषण, सहयोग बढ़ाने का संदेश। जापान भारत टेलीफोन वार्ता में आर्थिक साझेदारी पर चर्चा, जो द्विपक्षीय संबंध मजबूत करेगी। दोस्तों, नई शिक्षा नीति और छात्रवृत्ति में बड़ी खुशखबरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 के तहत EY पार्थेनॉन और फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार 56% से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों ने AI संबंधी नीतियां लागू की है। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर ने भारतीय छात्रों के लिए मास्टर्स प्रोग्राम में ट्यूशन फीस छूट वाली छात्रवृत्ति शुरू की, जो डिजिटल इंडिया को मजबूत करेगी। फसल बीमा और MSP समाचार में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025 से 26 तक बढ़ाया गया। कुल आउटले 69,515 रुपए करोड़। इसके साथ ही रबी फसलों के लिए गेहूं का MSP 2,425 रुपए प्रति क्विंटल तय, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी में चेतावनी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2025 तक 30,000 से अधिक लोगों ने निवेश घोटालों में 1,500 रुपए करोड़ गंवाए, मुख्यतः बेंगलुरु, दिल्ली, NCR में। साइबर अपराधी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फर्जी निवेश समूह बनाकर धोखा दे रहे। पुलिस ने 12 गिरोहों का पर्दाफाश किया, सतर्क रहें। अमेरिका या चीन से जुड़ी खबर में भारत चीन संबंधों में सुधार। 26 अक्टूबर से सीधी उड़ानें बहाल, जो 5 साल बाद शुरू हुई। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बीच मोदी-शी बैठक ने सीमा विवाद पर सहमति जताई। अमेरिका के साथ क्वाड मजबूत, लेकिन आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर। स्वच्छता अभियान या टीकाकरण में दिल्ली सरकार की पहल। दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान 1 अगस्त से चला, जिसमें स्कूलों और RWA ने भाग लिया। साथ ही मीजल्स रूबेला उन्मूलन अभियान 2025 से 26 शुरू, जो 100% टीकाकरण लक्ष्य रखता है। यह स्वास्थ्य और स्वच्छता को मजबूत करेगा। बारिश, बाढ़ या चक्रवात अलर्ट में सावधानी। चक्रवात मोन्था ने आंध्र प्रदेश तट को पार किया, 2 मौतें। भारी बारिश से ओडिशा में भूस्खलन। तेलंगाना में 14 जिलों में फ्लैश फ्लड चेतावनी। 29 अक्टूबर तक NDRF तैनात, निवासियों को घरों में रहने की सलाह। बैंक और RBI समाचार में RBI का नया नियम। बैंक की पूंजी बाजार एक्सपोजर और अधिग्रहण फाइनेंसिंग को टियर 1 पूंजी का 20% सीमित करने का प्रस्ताव। साथ ही महंगाई कम होने से ब्याज दर कटौती की गुंजाइश, जो अर्थव्यवस्था को गति देगी। व्यवसाय और नई स्टार्टअप्स में उत्साह। भारतीय स्टार्टअप्स ने अक्टूबर के 13 से 18 तक $704 मिलियन जुटाए। जेप्टो शीर्ष पर। लिंक्डइन की टॉप स्टार्टअप्स 2025 में AI, फिनटेक और क्विक कॉमर्स हावी। शिपरॉकेट का IPO दाखिल, जो लॉजिस्टिक्स को बदल देगा। रक्षा और सैन्य समाचार में DAC की मंजूरी। $9 अरब की परियोजनाओं को हरी झंडी, जिसमें राफेल जेट, नाग मिसाइल और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक शामिल। यह सेना की क्षमता बढ़ाएगा।
विज्ञान और अंतरिक्ष में गगनयान की प्रगति। ISRO चेयरमैन वी नारायणन ने कहा, गगनयान 90% पूरा, 2027 लॉन्च ट्रैक पर, 2040 तक चंद्र मिशन, 200 से अधिक माइलस्टोन 2025 में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर, जो भारत को स्पेस सुपर पावर बनाएगा। दोस्तों, तकनीकी खोजों, AI और UPI में क्रांति। स्मार्ट पे असिस्टेंट ने 50 करोड़ UPI उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाया। AI से स्वचालित भुगतान प्रणाली विकसित। अक्टूबर 2025 में UPI लेनदेन 16.58 अरब तक पहुँचे, 45% वृद्धि। पाइन लैब्स की रिपोर्ट के अनुसार AI डिजिटल पेमेंट्स को तेज और सुरक्षित बना रहा, जो फिनटेक क्रांति ला रहा। स्कूल यूनिवर्सिटी अपडेट्स में खुशखबरी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में भारत में 9वां स्थान मिला। CBSE ने नई कोर्सेज और शोध अध्ययनों पर जोर दिया, जबकि जम्मू कश्मीर में 65% वोटिंग के साथ शिक्षा सुधारों पर चर्चा। यह युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी और हैकिंग में सतर्कता। बेंगलुरु CCB ने 47 करोड़ के साइबर क्राइम गिरोह का भंडाफोड़ किया। दुबई आधारित मास्टरमाइंड्स फरार। रॉयटर्स की रिपोर्ट में एपिन जैसे हैक फॉर हायर नेटवर्क का खुलासा, जहां 2024 में 22,845 करोड़ का नुकसान। पुलिस ने 72 वर्षीय महिला के FD हैकिंग मामले में केस दर्ज किया। धर्म और त्योहारों में उत्साह। 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण और गौ माता की पूजा। दिल्ली NCR में हजारों भक्त गौशालाओं में आरती करेंगे। दृक पंचांग के अनुसार यह समृद्धि का प्रतीक है, जहां गायों को सजाकर विशेष पूजन होगा। भारत चीन सीमा वार्ता में सहमति। अक्टूबर 2024 समझौते से शांति बनी। कनाडा के साथ कूटनीतिक विवाद फिर भड़का, लेकिन दोनों पक्षों ने राजनयिकों की निष्कासन पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बुलडोजर कार्रवाई पर रोक बढ़ाई, जो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगी। भारतीय रेल ने अक्टूबर से नवंबर में 657 स्पेशल ट्रेनें चलाईं, 1.6 करोड़ यात्रियों को सुविधा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का प्रोटोटाइप 2024 में अनावरण, जो 2030 तक कश्मीर लिंक को मजबूत करेगा। ECOR ने यात्रा प्रबंधन में 8% वृद्धि दर्ज की। विमानन और उड़ानों में सुरक्षा बढ़ी। अक्टूबर 2025 में 100 से अधिक होक्स बम थ्रेट्स के बाद इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया ने आपातकाल घोषित किए। नागपुर पुलिस ने अपराधी की पहचान की, जबकि कनाडा में एयर इंडिया फ्लाइट ने इमरजेंसी लैंडिंग की। नई सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू। हैदराबाद में अक्टूबर 2025 में घर बिक्री 3,617 करोड़ पहुंची, 14% सालाना वृद्धि। मुंबई में 12,900 से अधिक संपत्तियां रजिस्टर्ड, 80% आवासीय। 2024 में 2,200 एकड़ भूमि सौदे, मुख्यतः हाउसिंग और वेयर हाउसिंग के लिए। भारत में वैज्ञानिक परियोजनाओं में सफलता। DST ने 2024 में न्यूक्लियर सबमरीन और प्रीडेटर ड्रोन के लिए मेगा डील्स मंजूर की। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट में 30 नवंबर से शुरू। IIT गुवाहाटी में CSIR ने पोषण आहार थीम पर वर्कशॉप आयोजित। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और रतन टाटा सर जैसे हैशटैग वायरल, जहां रतन टाटा को श्रद्धांजलि। विजय की वेक्टेरियन रिलीज पर बहस, जबकि सलमान खान की खबरें ट्रेंडिंग। इंस्टाग्राम पर इंडिया ट्रेंड्स में मोदी पाकिस्तान मुद्दे हावी। जेड ने डिलीट डे कैंपेन चलाया, जहां युवाओं ने एडिक्टिव ऐप्स डिलीट करने का संकल्प लिया। जोनाथन हाइदट की अगुवाई में यह आंदोलन सोशल मीडिया की लत पर सवाल उठा रहा। भारत में लाखों यूजर्स ने हिस्सा लिया, जो मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहा। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। 29 अक्टूबर को 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 1,18,461 रुपए पर बंद, 2.06% की कमी। चांदी 1 किलो पर 1,41,424 रुपए, 1.36% नीचे। वैश्विक बाजार में अमेरिकी टैरिफ और कमजोर डॉलर से दबाव। निवेशक सतर्क, लेकिन दिवाली से पहले खरीदारी की उम्मीद। मानवीय रुचि और वायरल कहानियां में भावुक मोड़। दिल्ली का एक 27 वर्षीय टेकी रेडिट पर पोस्ट वायरल, जहां उसने बुनियादी सुविधाओं की कमी से भारत छोड़ने का फैसला सुनाया। ब्यूरोक्रेसी और उत्पीड़न का जिक्र, लाखों लाइक्स। यह पोस्ट युवाओं की पलायन चिंता को उजागर कर रहा। तकनीक और नवाचार में नई ऊर्जा। हनीवेल ने बायोमास से रिन्यूएबल फ्यूल टेक्नोलॉजी लॉन्च की, जो भारत के रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो में प्रदर्शित। यह तकनीक कार्बन उत्सर्जन 90% कम करेगी। REI एक्सपो 2025 में सोलिस ने सोलर इन्वर्टर नवाचार दिखाए, जो ऊर्जा क्रांति लाएंगे।
संसदीय कार्य मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को तीसरा राष्ट्रीय ई विधान सम्मेलन आयोजित किया, जहां डिजिटल संसदीय प्रक्रिया पर चर्चा। पीएम मोदी गुजरात दौरे पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल 1140 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन। यह डिजिटल इंडिया को मजबूत करेगा। भारत चीन ने 23वें कोर कमांडर स्तर वार्ता में सीमा स्थिरता पर समझौता संपर्क बनाए रखने का फैसला। ट्रंप शी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया बैठक में व्यापार और ताइवान पर चर्चा। भारत ने क्वाड मजबूत किया, जो क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित करेगा। सेलिब्रिटी घोटालों में खुलासा। बॉलीवुड में कानूनी जंगे तेज, जहां दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट विवाद और शिल्पा शेट्टी के 60 करोड़ का केस ने सुर्खियां बटोरी। कंगना रनौत की पीढ़ीगत बहस ने उद्योग को हिला दिया। ये विवाद सितंबर से अक्टूबर 2025 में भावुक श्रद्धांजलियों के बीच उभरे। सोशल मीडिया हलचल में ट्रेंड। थ्रेड्स ने एक्स को पछाड़ा। यूरोप में मेटा का एड फ्री सब्सक्रिप्शन लॉन्च। भारत में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और रतन टाटा श्रद्धांजलि वायरल। इंस्टाग्राम पर फ्रोजन इन टाइम ट्रेंड छाया, जो क्रिएटर्स को नई पहुंच दे रहा। शॉपिंग और बाजार हलचल में उत्साह। दिवाली से पहले गाजियाबाद के तुराब नगर बाजार में भीड़ उमड़ी। लग्जरी मार्केट 2025 में $12.1 बिलियन का अनुमान। फोरम मॉल्स 14 नए सेंटर खोलेगा। फेस्टिव रश से बिक्री 10% बढ़ेगी। IPO रिकॉर्ड $5 बिलियन हिट। फिटनेस समाचार में प्रेरणा। 49 वर्षीय मल्लिका शेरावत ने डाइट और रूटीन शेयर की, जो सुपरफिट लुक का राज। भारत का फिटनेस मार्केट $20 मिलियन पार। बायो हैकिंग और स्लिप टेक ट्रेंडिंग। डेलॉइट रिपोर्ट में 2025 में 10% ग्रोथ। युवा स्वास्थ्य जागरूक। और दोस्तों, आखिर में आज का राशिफल देखते हैं तो मेष राशि वालों को काम सफल होगा। कुंभ राशि की समस्याएं हल होंगी और मीन राशि को शेयर बाजार में लाभ मिलेगा। वृश्चिक को नई नौकरी का योग। तुला को प्रेम जीवन में खुशी। सभी सितारे अनुकूल सकारात्मक रहें। हम आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। ऐसे ही और न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल ANT न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं आपसे एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।